आज मैं आपको बताऊंगी कि ऑनलाइन अर्निंग आप प्रेपली से किस तरह कर सकते हैं। पहले मैं आप अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो ट्यूटर हैं, ये देखिए यहाँ पे इनके 46 लेसन्स हैं। और यहाँ पे मैं आपको इनका फुल नेम शो करवाती हूँ। ये केली एम इनका फर्स्ट नेम है, एम इनका सेकंड नेम है। उसके बाद इनके पास 3 एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, इतने इनके लेसन्स हो चुके हैं। ये टाइटल है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना इम्पोर्टेंट होता है इसको राइट करना। उसके बाद अगेन ये जो बाकी इन्होंने डिटेल लिखा है वो डिस्क्रिप्शन है। और ये इनके और अगर हम इनकी बात करें तो ये देखें कि यहाँ पे ये इनके डिस्क्रिप्शन है। ये इनके ये डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद यहाँ पे अब ये यहाँ पे सिर्फ ये शो हो रहा है कि जैसे इन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका कैलेंडर इस तरह से शो होगा जब आपके प्रोफाइल बन जाएगी। तो मैं आपको आज बताऊंगी कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बना सकते हैं। मुझे दोबारा से स्क्रीन को शेयर करने दें। उसके बाद मैं फिर आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से। ओके। यस। अब आप यहाँ पे देखें कि जब आप गूगल पे जाएंगे वहां पे आप रफली लिखेंगे, फिर वहां पे आपने टीच ऑनलाइन राइट करना है। उसके बाद जब आप टीच ऑनलाइन के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपने मेल पुट करनी है जो बार बार आप अपने लॉगिन इस अकाउंट के लिए यूज करेंगे। तो मेक श्योर कि आप एक ऑथेंटिक प्रोफेशनल मेल बना लें पहले इस अकाउंट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने जी, हमारे पास 9 स्टेप्स हैं इसको कंप्लीट करने के, इस प्रॉपर पूरी प्रोफाइल को बनाने के। हम ये क्या करने लगे हैं, पहले मैं आपको बताऊंगी कि अबाउट में आपने क्या क्या चीजें पुट करनी है, फिर देन फोटो एंड देन सर्टिफिकेशन एंड देन ऑल द अदर जो इनके मेन एलिमेंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने अपना नेम पुट करना है। उसके बाद आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आप वो कंट्री मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो आपको लैंग्वेजेस आती हैं आपने वो मेक श्योर कि आपने ऑथेंटिक लैंग्वेजेस को मेंशन करना है। आपने कोई इस तरह का मेंशन नहीं करना कि आप ओवर कॉन्फिडेंटली शो करा दें कि मुझे स्पेनिश भी आती है, मुझे फ्रेंच भी आती है। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आप जैसे अब आप इंग्लिश के नॉन नेटिव स्पीकर हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो आपने C2 इसका जो लेवल है वो शो करा देना। C2 जो है वो एडवांस लेवल है। B1 B2 जो है वो इंटरमीडिएट का लेवल आता है और A1 A2 बिगनर लेवल आ जाता है, ठीक है। तो आपने इंग्लिश का ट्यूटर हैं तो आप इंग्लिश का C2 अगर आपका बहुत अच्छा है तो एडवांस आप शो करा सकते हैं। नेटिव ना कराइएगा। आई वुड सजेस्ट यू, ठीक है। तो ये होगा कि आपकी मतलब आप उस तरह का एक्सेंट नहीं हमारा बन पाता ना, हम एक्सेंट बिल्ड नहीं कर पाते, तो इसलिए भी नेटिव पे भी आपका बैड इंप्रेशन जाएगा। उर्दू और पंजाबी आप उर्दू आपके जो नेशनल लैंग्वेज है हमारे पाकिस्तान की वो हम उसके हम नेटिव उसको मेंशन करेंगे। पंजाबी जो हमारी मदर टंग है उसका भी हम नेटिव मेंशन कर सकते हैं। और बाकी जो भी आपकी लैंग्वेजेस बाकी और आपको पाकिस्तान की कोई भी आती हैं तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जो सब्जेक्ट पढ़ाना है उसी को मेंशन करना है जिसमें आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है। आपने ये नहीं कहना कि अगर आपको थोड़ी थोड़ी सबकी स्पेसिफिकेशंस आती हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का थोड़ा सा आइडिया है, आपको बायो का नो हाउ है, मैथ का नो हाउ है, तो आपने ये नहीं कहना कि मैं सारे ही सब्जेक्ट्स को ऐड कर दूं। तो आप प्रेपली खुद रिकमेंड करता है अपने स्टूडेंट्स को, अपने सॉरी ट्यूटर्स को, कि अब वो जो उनके ट्यूटर्स हैं जिस चीज़ में वो प्रोफिशिएंट हैं वही एक सब्जेक्ट को वो इंट्रोड्यूस कराएं। ओके। उसके बाद फिर आपने अपना एक्सपीरियंस शो करना है कि आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। और फॉर्मल है या इनफॉर्मल है या नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगर आपका नहीं है कोई टीचिंग एक्सपीरियंस, कोई बात नहीं। आपने ये नहीं करना कि मैं एक तो आपने यहाँ पे झूठ नहीं बोलना कि मैं टीचिंग एक्सपीरियंस अपना शो कराता हूँ। आगे वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाइड नहीं हो सकती। फिर प्रेपली आपको बार बार कहेगी कि
वेरीफाइड इस तरह से, वो जो साथ आपका ब्लू टिक मेंशन होता है ना प्रोफाइल के, वो फिर आपका वेरीफाइड नहीं हो सकेगा जब आप सर्टिफिकेट नहीं प्रॉपर सारे मेंशन करेंगे। तो इसलिए आपने अपना जो आपके पास सर्टिफिकेट है अपने वही मेंशन करने हैं। ठीक है, जो एक्सपीरियंस है मेंशन कर दें, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगर आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं आप वो उसका मेंशन करें। अगर कोई नई जॉब नहीं कर रहे तो भी कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे सिंपल मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव अदर कमिटमेंट्स। ठीक है, तो आपको डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। नंबर, आपका फोन नंबर जो है वो ऑप्शनल है। नेक्स्ट आपने जो नेक्स्ट हमारे पास है वो मेरे ख्याल से पिक्चर का जो वो है। यस, नेक्स्ट जो है हमारे पास पिक्चर का जाता है। मुझे इंटरनेट को देख लेने दें एक दफ़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है या फोल्डर कह लें, वो फोटो का आता है। फोटो में मैंने ये जनरल पिक्चर लेके लगाई हुई है। ठीक है, आप अपनी पिक्चर जाहिर सी बात है लगाएंगे आप खुद को प्रोफेशनल शो कराने के लिए। ठीक है, आपकी अपनी खुद की पिक्चर होनी चाहिए, आपने इधर उधर से किसी की पिक्चर लेके नहीं लगानी, कॉपीराइट इशू आ सकता है। उसके बाद आपकी जो पिक्चर है उसकी जो आपने टिप्स मेंशन उन्होंने यहाँ पे की हुई हैं, आपने इन टिप्स को फॉलो करके ही पिक्चर अपलोड करनी है। अदरवाइज जो आपकी पिक्चर है वो रिजेक्ट हो सकती है, आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होगी, वो वेरीफाइड नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी जो पिक्चर की टिप्स हैं हम उनको रीड कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। स्माइल एंड लुक एट द कैमरा। ठीक है, आपने स्माइल करना है कैमरा पे देख के। उसके बाद फ्रेम योर हेड एंड शोल्डर ओनली। ठीक है, हेड एंड शोल्डर मतलब आपके बस अपर टोर्सो आने, अपर टोर्सो भी फुल नहीं आना चाहिए, यू कैन से हाफ अपर टोर्सो होना चाहिए आपका। ठीक है, उसके बाद आपका फोटो जो है वो सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल अपराइट होना चाहिए। आपका जो सरफेस है वो स्टेबल होना चाहिए, आपकी जो फोटो है वो शेकी ना हो, वो मूविंग ना कर रही हो, ब्लर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आपके फेस एंड आईज एक्सप्रेशंस हैं वो प्रॉपर नज़र आने चाहिए, विजिबल होने चाहिए। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लगानी, कोई कैप्शन नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट सिंपल पिक्चर लेकर अपलोड करनी है। एंड यू आर द ओनली पर्सन इन द फोटो, आपके साथ कोई और भी ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो सर्टिफिकेशन का फोल्डर आ जाता है। सर्टिफिकेशन में आपके पास जो जो सर्टिफिकेशन है, आप जो जो सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको अपलोड करेंगे, उनका सीक्वेंस वाइज आप पहले लिखेंगे कि वो किस चीज़ का सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसके डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे कि वो मतलब किसके अबाउट है वो। उसके बाद फिर इशू मतलब कि आपको इशू किसने किया है, ईयर मेंशन करेंगे कि वो आपने किस ईयर में उसको अचीव किया था। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे उसकी पिक्चर अपलोड करेंगे उस सर्टिफिकेट की। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ ये थोड़ा सा कि किस तरह से आपको ये शो होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये मैंने ऐड अनदर किया है, तो आपने आपके पास अगर बहुत सारे हैं तो आप ऐड अनदर, तो आप इसको मतलब अपने सर्टिफिकेट्स को इस तरह ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वो आपसे यहाँ पिक्चर मांगी तो आपने सिंपली पिक्चर लेके प्रॉपर उसकी बिल्कुल सही एंगल के साथ और आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जितने सर्टिफिकेट्स होंगे आपने उतनी यहाँ पे अपलोड कर देनी है पिक्चर्स। उसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशन का फोल्डर। एजुकेशन में आपने क्या करना है कि आपके पास जो जो डिग्रीज हैं आप उनके बारे में लिखेंगे, आप उनके बारे में सारा डाटा इनपुट करेंगे। अगर कोई डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आपको हर डिग्री की जो है वो पिक्चर लगानी पड़ेगी। ठीक है, और आपकी डिग्री भी होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट भी हो, जो मतलब आपसे वो ट्रांसक्रिप्ट मांगेंगे। तो मतलब कोई भी आपने अपने कोई ना कोई प्रूफ देना है कि आपने ये डिग्री ली हुई है, जो आप डिग्री ने मेंशन करेंगे आपने वो इंफॉर्मेशन यहाँ राइटली पुट करनी है। ठीक है, ईयर पुट करना है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन किस में की है, मतलब आप सारी माइनर डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे। और अगेन एंड पे आपने क्या करना होगा, आपने उसको अपलोड करना होगा, जो भी आपने जो स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिग्री के बारे में बताई हुई हैं आपने उसकी पिक्चर लेके बतानी है यहाँ पे।
उसके बाद आ जाता है आपका डिस्क्रिप्शन फ़ोल्डर। डिस्क्रिप्शन में क्या है, वो जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि ये जो आपका जो टाइटल है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने इसको 4 टू 5 वर्ड्स में और एक अपने छोटा-सा फ्रेज़ इसको राइट करना होता है। ठीक है? आप इसको बहुत कैची सा और अट्रैक्टिव सा बनाने की कोशिश करें, उसको लिखें आप ऐसा। उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टिफाइड ट्यूटर विद 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और मैंने जो लिखा है वो है आइल्स प्रिपरेशन ट्यूटर विद 4 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे आप अपना कोई भी छोटा-सा एक्सपीरियंस लाज़मी शो कराएँ, क्योंकि आपका ये मेन जो है वो क्या कहते हैं, बोल्ड शो होगा आपकी प्रोफ़ाइल के साथ, आपके पिक्चर के साथ, ठीक है? तो आपने इसको थोड़ा बहुत अच्छा-सा और कैची सा बना के लिखना है। उसके बाद फिर आपने अपना इंट्रोडक्शन राइट करना है, ठीक है? अपने बारे में सारा डिटेल में बताना है। उसके बाद फिर आपने, ये मैंने जनरल सा लिखा हुआ है सिर्फ़ दिखाने के लिए कि आप इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं। आपने इसको भी आपने कैची बनाना है और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना और बहुत ज़्यादा आपने इसको शॉर्ट भी नहीं लिखना। आपका ये व्हाट शुड आई से कि ये बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर आपने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है या कोई सर्टिफ़िकेशन और मेथोडोलॉजी है, तो आपने उसके बारे में सारा, जैसे मैंने आइल्स के बारे में ऊपर मेंशन किया हुआ है, मेन हेडिंग जो है, मेन टाइटल है, उसकी डिटेल मैंने सारी नीचे दी हुई है, तो आपने भी बिल्कुल ऐसे ही सारा मेंशन करना है। उसके बाद फिर आपने अपनी मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना है कि आप कौन-कौन से मेथड को यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगे, किस तरह से उनको पढ़ाएँगे, किस तरह से उनको एंगेज करेंगे क्लासेस में, और आपकी जो क्लासेस हैं वो किस तरह की होंगी, मतलब ऑनलाइन है या आप किस तरह की, मतलब स्टूडेंट्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, उनको सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे। तो आपने ये सारी अपनी मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी है। उसके बाद आपने एंडिंग जो करनी है वो स्टूडेंट को मोटिवेट करना है विद गुड वर्ड्स कि आपको ही क्यों सिलेक्ट किया जाए, बाकी टीचर्स को क्यों ना किया जाए, एंड व्हाई यू आर द बेस्ट फ्रॉम अदर्स। तो आपने ये खुद खुद बताने की कोशिश करनी है कि यू आर द ओनली टीचर ऑफ आइल्स, के जो आपके जो बैंड है वो 7 प्लस ला सकता है और बाकी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो आपने स्टूडेंट्स को जो है मोटिवेट भी जो अपने फ्रेज़ यूज़ करने हैं या जो वर्ड्स यूज़ करने हैं वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब कैची होने चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपके पास वीडियो, मैंने यहाँ पे, मुझे चेक करने दें कि रिकॉर्डिंग ओके हो रही है। मैंने जो यहाँ पे वीडियो का अ लिंक डाला हुआ है, वो मैंने जनरल वीडियो लेके डाला हुआ है, ठीक है? आपने ये काम नहीं करना, आपने अपनी वीडियो बना के डालनी है, ठीक है? और आपने अपनी किस तरह से बनानी है, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप अपनी वीडियो को खुद रिकॉर्ड कर लें अपने मोबाइल में, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको उसको यूट्यूब पे अपना चैनल बना के वहाँ पे अपलोड करनी होगी और उसका लिंक आपको यहाँ पे डालना होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट ही इन्हीं का कैमरा ऑन करके आप अपना जो इंट्रोडक्शन है, आप वीडियो कैमरा ऑन करके आप बोल सकते हैं। अपने कैमरा यहाँ पे ऑफ नहीं करना, चाहे आप वेल कर रहे हैं, चाहे आप हिजाब में हैं, चाहे आप जिस मर्जी गेटअप में हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो में आपको हर कंडीशन में आना ही है। आप कैमरा नहीं ऑफ कर सकते। दूसरा, वीडियो बनाने का उनका मेन पर्पज़ ये है कि आपके एक्सेंट से पता चलता है कि स्टूडेंट आपको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, या आप क्या बता रहे हैं, क्या आप उनके जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस पे पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे। ठीक है, तो वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है। अब वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ें ज़रा कि उन्होंने क्या-क्या मेंशन किया हुआ है कि कीप योर वीडियो बिटवीन 30 सेकंड एंड 2 मिनट्स लॉन्ग। जी, बिल्कुल। आपकी जो वीडियो है वो 30 सेकंड से 2 मिनट तक होनी चाहिए, ठीक है? 1 एंड हाफ 1 मिनट एंड 30 सेकंड भी ठीक है? और 2 मिनट फुल लॉन्ग भी हो सकती है, और उसके बाद आपने उसको हॉरिज़ॉन्टली आपने खुद को रिकॉर्ड करना है, चाहे मोबाइल है, चाहे आपका लैपटॉप है। लैपटॉप में तो आप सिर्फ़ कैमरे को यहाँ पर री-रिकॉर्ड करेंगे तो आपका आराम से आ सकता है। और अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपको हॉरिज़ॉन्टली मोबाइल को सेट करना होगा। बिल्कुल आपकी गुड लाइटिंग होनी चाहिए, आपका मतलब वीडियो में आपका जो है वो डार्क जो है ना बैकग्राउंड है वो इस तरह का नहीं होना चाहिए।
ठीक है। प्रॉपर लाइटिंग आपकी वीडियो में नजर आनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि जो बहुत सारी हम वीडियोस को देखते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे ही देख लेते हैं, तो प्रॉपर लाइटिंग उनकी बहुत अच्छी होती है वीडियो के अंदर। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत सारा ख्याल रखना है। उसके बाद आपने न्यूट्रल बैकग्राउंड होना चाहिए आपका। ठीक है, आपके बैकग्राउंड के पीछे कोई कार्टून वगैरह कुछ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। आप बुक्स अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई मैप है वो दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आपका बैकग्राउंड रीजनेबल है, वो चल सकता है। लेकिन बाकी जो बैकग्राउंड्स हैं वो वर्क यहाँ पे नहीं करेंगे। वो दोबारा से आपको फिर आपकी जो वीडियो है वो वेरीफाइड नहीं होगी। वो दोबारा से आपको इसको दोबारा से री रिकॉर्ड करने का कह सकते हैं। ठीक है। तो आपने एडवांस में ही अगर चीज़ें आपको पता होंगी, तो आपकी जो वीडियो है, वो वीडियो नहीं, प्रोफाइल जो है वो आपकी 4 से 5 दिनों में जो है वो आपकी इंशाल्लाह ये एक्सेप्ट हो जाएगी, वेरीफाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो फेस और आईज है वो फुली विजिबल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिनके लिए कोई इशू है या फेस मास्क पहना हुआ है या फिर वेल किया हुआ है, वो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन आईज तो प्रोमिनेंट हो रही है ना, विजिबल हो रही है, दैट्स ओके। उसके बाद आपने अपना जी इंट्रोडक्शन कराना है खुद का। ठीक है, और उसमें आपने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बताना है, और उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी अगर कोई सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आइट्स का है या टिसोल का है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, यस। और मेरे ख्याल से आपको करना भी चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट जो होता है वो आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी को शो करवाता है, ऑथेंटिसिटी शो करवाता है कि वाकई यू हैव अ प्रूफ के आपने ये चीज़ें ली हुई हैं। तो आप लाजमी उनको बताएं। उसके बाद आपने स्टूडेंट को स्टार्टिंग में ग्रेड करना है, और एंडिंग पे आपने उनको बहुत अच्छा सा मतलब कंक्लूजन करना है, या एडियो कहना है। मतलब उनको आपने इनवाइट करना है गुड वर्ड्स में, कि वो आपको चूज करें फॉर ट्रायल लेसन, और उसके बाद फिर आपके साथ वो जो है फर्दर लेसन कैरी ऑन करें। तो ये सब आपने अपनी वीडियो में चीज़ें मेंशन करनी है इन जस्ट 30 seconds to 2 minutes। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 2 मिनट्स लॉन्ग आपकी वीडियो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा लंबी होगी तो वीडियो, तो मे बी स्टूडेंट आपको वीडियो सुन के बोर हो सकता है। तो इसलिए जो मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम है वो 2 मिनट इनफ है। जो चीजें आपने नहीं करनी वीडियो में, वो देखें कि आपने अपनी डिटेल्स, कांटेक्ट डिटेल्स तो बिल्कुल भी नहीं बतानी है अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कोई लोगो नहीं है बताना, कोई लिंक वगैरह नहीं ऐड करना कि मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो इस तरह के आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने वीडियो में खुद को रिकॉर्ड करना है, स्लाइड्स बना के खुद को प्रेजेंट नहीं करना। ठीक है। आपने खुद को मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो आपका सिर्फ आप नजर आने चाहिए, और जो आप बोल रहे हो वही बस। उसके बाद वीडियो में भी सिर्फ आप हो, कोई आपके बैकग्राउंड में पीछे कोई और ना हो, कोई खड़ा ना हो। ठीक है, तो सिर्फ आप ही वीडियो के अंदर होने चाहिए, और पिक्चर के अंदर भी सिर्फ आप ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी है। आपने ये शो कराना है जिस जिस टाइम पे आप अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप शो कराते हैं पाकिस्तानी टाइम पे 2 बजे से लेके 4 बजे तक, 2 PM से 4 PM तक, तो आपने उसके बाद टाइम ऑफ करना है 4 से 5 का। तो आप दोबारा 5 से 7 अपीयर होना चाह रहे हैं, तो आप ये सारा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या ये प्लस आप मंडे को किन किन टाइम्स पे आप अवेलेबल हैं, तो आप ये प्लस के ऑप्शन पे जाके यहाँ पे ऐड करते जाएंगे अपने टाइम को। और ऐसे सारे वीक का है कैलेंडर है, ये आप सेट कर सकते हैं। और जो जो प्रोफाइल की प्रॉपर सारी डिटेल्स हैं, आप इसको जब चाहें जहाँ चाहें एडिट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगेन ये इसलिए है कि आप जैसे अब आपने इस चीज़ का अब बहुत सारा ख्याल रखना है कि आपने ये काम नहीं करना कि मैं अब 24 आवर शो करा दूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे। बिल्कुल इस चीज़ का लालच नहीं करना। स्टूडेंट्स कंट्रोल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे लेसन, आपने जो टाइम मेंशन किया होगा वो उसी टाइम पे आपसे लेसन लेंगे, और जब आप अवेलेबल नहीं होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो, बाय गिविंग अ बैड रिव्यू एट योर प्रोफाइल। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत सारा ख्याल रखना है कि वो आपको बैड रिव्यू ना दे के जाएं।
ठीक है, गुड रिव्यू ही होना चाहिए। तो आपने अवेलेबिलिटी उसी के अकॉर्डिंग शो करानी है जिस टाइम आप अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, अगर आप स्टार्टिंग में ही अपना कैलेंडर सेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ्राइडे का या ट्यूसडे का या मतलब किसी भी और दिन का, और आप उस टाइम पे उस दिन पे इमरजेंसी आ जाती है, तो आप जल्दी से जाके अपना कैलेंडर वहां पे ऑफ कर दें, आप वो टाइमिंग्स को रिमूव कर दें, ताकि कोई ऑलरेडी उसने बुक किया हुआ है तो आप उसके साथ एक्सक्यूज कर लें। अगर नहीं किया हुआ तो आप जल्दी से अपना टाइम जाके ऑफ कर लें, ताकि उस टाइम पे कोई आपके साथ बुक ना कर सके। ठीक है, मतलब एक बैड रिव्यू से बचने के लिए। उसके बाद प्राइसिंग है। प्राइसिंग में नेक्स्ट, ओके, यहाँ से हम नेक्स्ट जाएंगे। फिर प्राइसिंग में क्या है कि आपने मिनिमम अपनी प्राइस शो करानी है। आपने ये नहीं करना कि मैं, अभी तो आप स्टार्टिंग के मतलब जैसे न्यूली ज्वाइन टीचर्स होंगे तो आप कहेंगे कि मैं $10 या $15 शो करा दूँ, तो 10-15 पे कोई भी नहीं आएगा टीचर आपके, कोई भी जो स्टूडेंट है वो नहीं आएगा। आपके पास अगर बहुत सारे जो हैं वो स्टूडेंट्स ऑलरेडी होंगे या आपके प्रोफाइल पे शो हो रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था, तो फिर मे बी चांसेस हैं कि आपके पास स्टूडेंट आ सकते हैं। अदरवाइज आपने 10 या 12-15 डॉलर शो नहीं कराना। स्टार्टिंग में आपका जो प्राइस है वो मिनिमम होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास प्रेपली का डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट पैकेज ये है कि प्रेपली हमें स्टूडेंट को भी डिस्काउंट देती है और हमें भी देती है। ठीक है, जो ट्यूटर प्रेपली जो है हमारा जो कमीशन चार्ज करती है वो करती है 35%। स्टार्टिंग में हमारे लेसन पे 50 लेसन तक प्रेपली हमसे 35% डिस्काउंट लेती है। वो ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने $5 सेलेक्ट किया हुआ है, अपना प्राइसिंग जो है वो पुट की हुई है, और जो स्टूडेंट है वो तो $5 ही पे करेगा, लेकिन आपके पास 5 का 5 नहीं आएगा। आपके पास 35% डिस्काउंट करके, 35% कमीशन कट करके आपके पास आएगा 2 आ सकता है, 2.5 आ सकता है। तो वो मतलब आपके पास इतना कम आएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी आपने स्ट्रेस नहीं लेना इस चीज़ के बारे में कि आपका मतलब इतना कम क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जो प्रपली का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना है। उसके बाद फिर आप एक स्मूथ अर्निंग करने लग जाएंगे। ठीक है, ये प्रपली प्रोफाइल बनाने का तरीका है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसको लाजमी बनाएं। ठीक है, अगर आप फ्यूचर में या अभी आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको लाजमी बनाएं, क्योंकि ये ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, और इसको बना के आप मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिस भी फील्ड से आप रिलेट कर रहे हो। और ये है कि आप मतलब बहुत अच्छे ट्यूटर भी मतलब ये है कि जैसे अगर स्टूडेंट की लर्निंग हो रही होती है तो टीचर की भी लर्निंग हो रही होती है। तो आप एक बहुत अच्छे ट्यूटर यहाँ पे अगर हैं तो आप शो करा सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ पे बहुत अच्छे ट्यूटर आप बन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी इससे रिलेटेड भी, और डिफरेंट लेक्चर्स भी आपको इंग्लिश फील्ड से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ या वीडियो समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह समझाऊंगी। और अगर कोई और प्रॉब्लम आती है या प्रोफाइल बनाने के बाद आपको कोई इशू फेस करना पड़ता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इनशाला मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी।